का हृदय उपास्य देव में पूर्ण रूप से अनन्य और समर्पित होना चाहिए। समर्पित अहम का, अनन्यता किसी भी आस की पूर्ति के लिए अपने आराध्य देव के सिवा किसी की भी तरफ दृष्टि न डालना। यद्यपि सब रूपों में हमारे आराध्य देव ही हैं, पर प्रेम अनन्यता, जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसके सिवा अन्य नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बातें कर लेना सरस है, सहज है, स्वाभाविक है। परिस्थिति आना ये बड़ी महिमामयी बात है। केवल अपने आराध्य देव युगल मुख चंद्र के सिवा हमारा जीवन, हमारे नेत्र, हमारा चिंतन कहीं और जाए ही ना। हमारा एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही साधना, अपने आराध्य देव के सिवा हमारी कोई वृत्ति ही न रह जाए। कोई तिथि, कोई तारीख, कोई उत्सव, कोई बधावा, वो सब हमारे आराध्य देव के अंतर्गत, बाहर नहीं। इसीलिए दुर्लभता सिद्ध हो जाती है भगवत प्रेम की, कि अनन्यता टिक पाना बहुत कठिन होता है। पूर्ण समर्पण की वृत्ति आना बहुत कठिन होता है। जब ये महत्व बुद्धि हो जाती है कि हमारे आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं, फिर जो रंग आता है उसका हृदय ही जानता है, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना है, अगर इसी जन्म में अभंग प्रेम का रंग अपने हृदय में चढ़ाना चाहते हैं तो तिथिवार, ग्रह, नक्षत्र कोई भी हो, कोई भी उत्सव हो, बस एकमात्र श्यामा श्याम के संग, अन्य नहीं। हमारी होली, दीपावली, व्रत, नियम, संयम केवल एकमात्र अपने श्यामा श्याम से। बात समझ लीजिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये अब नहीं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। इस पंक्ति में खड़े होइएगा। कोई भी किसी भी परिस्थिति में हमें अन्य का आश्रय, अन्य की उपासना, अन्य का भाव नहीं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और इस पर टिक पाना केवल रसिकों की कृपा से ही संभव है। नहीं तो चित्त वृत्ति जैसे मौसम बदलता है ऐसे बदलती रहती है। जब जहां जैसे आवश्यकता हुई, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपासना का परिवर्तन होता रहता है और कहलाते हम हैं श्यामा श्याम के। पर यह पता होना चाहिए ये अनन्य धर्म है। प्रेम का स्वभाव ही होता है अनन्य। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, जैसे उसमें पतिपद प्रेमा, इसमें प्रभुपद प्रेमा। मन से, वाणी से, शरीर से जितनी चेष्टाएं केवल अपने प्रीतम के लिए, अन्य कहीं कोई भावना ना रह जाए। तो हमारे जुगल किशोर उपास्य देव हैं। उपास्य देव होने पर भी श्री राधा चरण की प्रधानता तो ठसक श्री स्वामिनी जी की, तो इष्ट राधा महारानी। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। अब बस यहीं टिक जाना है।
श्री राधा जुग चरण निवास, जसवरनो हरिवंश विलास। इस अनन्य धर्म के उपासक की चित्त की स्थिति कहाँ होती है? श्री राधा जुग चरण निवास। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। मेरे मन की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मनो में राधाया श्री स्वामिनी जी के चरण कमल के सेवा सुख में, पद मृदुल पद में निवसतु। कहीं अन्य हमारे हृदय में स्फुरित ना ही होने पावे। ये बहुत काम की बात है। कल्याण तो यहाँ तुम राधा बोले वृंदावन आए, बहुत भारी पड़ेगा ये नाम ये धाम हिसाब में, लेकिन यहाँ कल्याण की परवाह कौन करता है? यहाँ तो प्रेम चाहिए, प्रीतम के संग, प्रीतम के रंग में, प्रीतम की सेवा सुख में निमग्न रहने की चाह है। यहाँ कौन कल्याण चाहे? यहाँ तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रस का जरा सा भी आकर्षण हो जाए तो फिर मोक्ष सुख भी लघु लगता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्याम मनोहर कीरम वृंदारण्यद्भुतम स्मराधीरम, राधाधरम दशंतम बिंबफल संकया मधुरतरम। आहा, ये भाई वृंदावन में एक कीर है शुक, जो श्याम रंग का है। बाहर से श्याम रंग है, अंदर से बहुत गोरे रंग में रंगा हुआ है। नागरि निरख मदन विश्व व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामद पीवत, मिलत मीन म्यूनीर। ये एकांतिक रसिकों का चिंतन का विषय है। श्री स्वामिनी जी के अधर बिम्बु को देख करके श्याम कीर को ऐसी व्याकुलता होती है कि रटना प्रारंभ कर देते हैं, राधा 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 राधा, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। जब तक रस सिंधु में डूबे हुए रसिकों की वाणियों का स्वाध्याय नहीं होगा, गायन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक राधा परिचय थोड़ी प्राप्त होता है। राधा तत्व का परिचय तो श्री कृष्ण तत्व के परिचय के लिए ही जब वेद अपौरुषे स्वयं भगवत स्वरूप हैं, वो नेति नेति कहते हैं। फिर श्री कृष्ण जिस रस का रसास्वादन करने की याचना करते हैं, जिनको रसराज कहा गया है, वो रसराज भी जिस रस के लिए व्याकुल हैं, और राधा 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 राधा, आहा, हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। ये राधा नाम महामृत है, स्वयं हरि जपते, हरि के अनंत नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये तो मानो उस नाम समुद्र की एक एक धाराएं हैं, लहरें हैं, अनंत नाम है, आज तक कोई पार ही नहीं पार पाए। भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वाओं से अलग अलग भगवान के नाम कीर्तन करते रहते हैं, पर पार नहीं पाए। वो भगवान, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं राधा राधा राधा, राधाधर मधु मिलिंद जय जय। ये बहुत एकांतिक रस है, बहुत
खन्नन अधर करत परिरंभन। बहुत ये जो रस में प्रवेश पा चुके हैं, जो भाव देह को प्राप्त हो चुके, उन्हीं महापुरुषों को इस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। खन्नन अधर करत परिरंभन, ये जो दंपति रस समतुल, इनका जो विलास है, पर प्रारंभ तो हम इससे करें ना, स्वयं श्याम सुंदर राधा 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 राधा, ऐसा। इसलिए भोरी सखी जी ने एक पद में श्री लाडली जी से प्रार्थना की है, कहा है, अहो लड़ेती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं। ये सिर्फ कृपा से राधा नाम चल सकता है। जब इस राधा नाम का स्वाद श्रीहित जो महाराज ले रहे हैं तो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा। जिनके अधीन श्री जी हैं वो कह रहे हैं, कहाँ मैं तुच्छ अधम, कहाँ ये राधा नाम। ये तो हेश वृंदावनस्य, ये महिमा जो राधा नाम की महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जानते हैं, वो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, राधा नाम के सामने कहाँ मैं तुच्छ, परम मधमा प्राण हो गर कर्म। यत्तन नाम, ये जो नाम है राधा नाम, स्फुरत मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में, ये वृंदावन की केवल कृपा है। वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, राधा नाम में यदि विश्वास हो जाए, रति हो जाए, ये किसी संप्रदाय का विषय नहीं है। भगवान किसी मेड़ में नहीं बंधे हुए हैं, प्रिया प्रीतम किसी मेड़ में नहीं है। ये प्रीति की अद्भुत धारा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। कौन देखता है जहां प्रीति की उमगन होती है तो क्या मार्ग हो क्या अपमार्ग है, ये नहीं दिखाई देता। कैसे? ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जैसे नदी में बाढ़ आती सावन में तो मार्ग अपमार्ग सब तोड़ती हुई अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए चल देती है। काषाय वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारी पूर्ण जितेंद्री, ब्रह्म तत्व का बोध, ऐसे महात्मा भाई जी के स्पर्श मात्र से राधा 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 राधा, तो राधा बाबा ही उनको पुकारना पड़ा। सब नाम भूल गए बाबा का, और राधा बाबा राधा बाबा। ये कोई संप्रदाय का ही विषय नहीं है। प्रभु किसी संप्रदाय में की सीमा में नहीं बंधे, जो जहां से पुकारे। बस ये है कि इस राधा रस का रसास्वादी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये रस समझ में नहीं आएगा। भोरी सखी जी मांग रहे हैं, श्री जी से कह रहे हैं, अहो लड़ेती इतनी मोह पे, कृपा करो बलि जाऊं। जागत सोवत रटो निरंतर, राधा राधा नाऊ। हे लड़ेती जू, हे लाडली जू महाराज, बलिहारी आपकी जाऊं, आप इतनी हम पर कृपा कर दो। चाहे मैं सो रहा हूं या जग रहा हूं,
बस निरंतर हमारी जिह्वा से राधा राधा राधा, ऐसा नहीं। ये पराविद्या है, सच्ची मानिएगा। ये उसी के कान विश्वास पूर्वक श्रवण करेंगे, उसी की जिह्वा राधा नाम रस से युक्त होगी। महारानी जी की जिस पर अपार कृपा है, या महारानी जी के धाम की कृपा है, या महारानी जी के रसिक की कृपा है, अन्य नहीं। ये बहुत एकांतिक नाम धाम लीला और विलास है। ये कृपा से ही आता है। ये तो कृपा की अनुग्रह की वायु चली है, जो आपको राधा नाम सुनने को मिल रहा, गायन करने को मिल रहा है। बहुत दुर्लभ वस्तु राधा नाम पराविद्या है। हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं। कैसी भूख है राधा नाम की, देखो शब्दों में जाओ, कैसी भूख है कि सोऊं तो राधा राधा, जागूं तो राधा राधा, हर समय निरंतर राधा राधा। जिह्वा से ही नहीं, इतनी भूख बढ़ गई है राधा नाम की कि हृदय भी बोले राधा राधा राधा, प्राणों से निकले राधा राधा राधा, रोम रोम से निकले राधा राधा। आह, हिय जिय रसना श्वास श्वास प्रति, रोम रोम रट लाऊं जौलो नाम। सांस तब ही लो एक में एक हुए जाऊं। ऐसी कृपा कर दो लाडली, हृदय से, श्वास श्वास से, अर्थात प्राणों में रम जाए राधा नाम, रोम रोम राधा नाम।